मुझे जीने का अधिकार है, मुझे भी, और मुझे भी जीने दो हमें। If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a whole nation. मीन्स अगर आप किसी पुरुष को अगर पढ़ाते हैं समाज में तो वो केवल खुद ही पढ़ेगा, लेकिन अगर एक औरत को समाज में पढ़ाया जाता है तो वो पूरे नेशन को पढ़ाने में सक्षम रहती है और पूरे परिवार को वो पढ़ा सकती है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और उसकी हत्या ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। और वेस्ट बंगाल की कानून व्यवस्था और महिलाओं को लेकर जो कि कई सारे जो सवाल हैं खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हुई ये दुर्घटना कुछ निर्भया हत्याकांड जैसी ही है, जिसने हमारे समाज की खोखली होती संवेदनाओं को सामने लाकर प्रकट कर दिया है। और महिलाओं के साथ हुए इस प्रकार के व्यवहार और उनके साथ इस प्रकार के दुष्कर्म ने हमारे समाज में महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा है उसको लेकर कई सारे जो सवाल हैं खड़े कर दिए हैं। रिसर्च करने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि जो ये जूनियर डॉक्टर थी, इनका जो हॉस्पिटल बना हुआ था कलकत्ता शहर में वो काफी भीड़-भाड़ इलाके में बना हुआ था और जो इनकी ड्यूटी रहती थी वो रात के समय रहती थी। और रात में 2 बजे ये अपने साथी जो इनके डॉक्टर थे उनके साथ इन्होंने डिनर करा और डिनर करने के बाद ये सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली जाती हैं। और वहां के लोगों को कब मालूम पड़ता है? सुबह के 6 बजे, जब वहां के लोग सेमिनार हॉल में जाते हैं और देखते हैं कि इस जूनियर डॉक्टर की जो कि हत्या कर दी गई है और इसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। हालांकि जो पुलिस है उसने जो कि आरोपी को पकड़ लिया है और उस आरोपी ने अपना जो कि है गुनाह कबूल कर लिया है। और ये पुलिस को कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि उसने जल्दबाजी में जो अपने ईयरफोन्स थे वहां पर छोड़ दिए होंगे और जिसकी वजह से जब पुलिस ने उस ईयरफोन्स को उसके फोन से कनेक्ट करा तो वो ईयरफोन्स जो कि है कनेक्ट हो गए थे और उसने आरोपी ने अपना गुनाह जो कि है कबूल कर लिया। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है और वो खुद एक महिला है और पूरा हेल्थ एंड होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, और फिर भी वेस्ट बंगाल में इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है और जिसको लेकर वहां की जो जनता है वो आक्रोश में है और होना भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को लेकर आए दिन इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे इस प्रकार के जो दुष्कर्म है वो हमारी देश की खोखली होती इन संवेदनाओं को सामने लाकर प्रकट करता है। और जरा इसे देखिए दोस्तों कि 2022 में महिलाओं के साथ हुए जो दुष्कर्म के जो केसेस हैं जो कि 1111 जो केसेस हैं दर्ज कराए गए थे और साथ ही 34,738 जो केसेस हैं वो महिलाओं के साथ हो रहे और अन्य तरह के जो अपराध हैं उनके केसेस जो कि दर्ज कराए गए थे। तो इस प्रकार के जो केसेस हैं आमतौर पर क्या है बढ़ते जा रहे हैं। 2016-17 के बाद से जो ये केसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा तेजी से क्या है इंक्रीज देखा गया है। अब इससे एक बात तो साफ मालूम पड़ जाती है कि भारत देश में जो कानून व्यवस्था है वो अंग्रेजों के समय की बनाई गई है और जिसमें अभी तक कोई भी बदलाव लाने का कोई प्रयास नहीं करा गया है। और आप लोगों को याद होगा 2011 में जो निर्भया हत्याकांड हुआ था उस केस की जो कि अपराधियों को 20 जून 2020 को सजा दी गई थी। लगभग 10 साल होते हैं। इतने में तो जो निर्भया के जो परिवार वाले थे वो पूरी हिम्मत हार चुके थे, लेकिन कैसे फिर भी वो ईश्वर की दया थी कि उन अपराधियों को जो कि है सजा दी गई, उनको फांसी दी गई। लेकिन इतनी लेट प्रोसेस हमारे देश में है इस अपराधियों को सजा देने की, तो इस चीज से आप लोग कहां तक सहमत हैं? मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल एकमात्र यही उद्देश्य है कि जो हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है उसमें बदलाव लाने की सख्ती से जरूरत है। अगर इस प्रकार का कानून अगर बना रहा तो किसी भी मुजरिमों को, किसी भी अपराधियों को समय पर जो कि सजा नहीं मिल पाएगी और जो पीड़िता है उसको भी जो कि है न्याय नहीं मिल पाएगा। और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो आगे से ना हों और महिलाओं के लिए कई सारे जो नियम है वो कानून जो सरकार ने बनाए हैं केवल किताबों में लिखने से ये बात नहीं बनेगी, उनको समाज में उतारना पड़ेगा उन कानून नियमों को, जिससे कि इन अपराधियों का जो इस प्रकार के जो अपराध है उन पर लगाम लग सके और महिलाओं को और सुरक्षा मिल सके। और एक चीज और, प्रज्वल रेवन्ना के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो जरा ये वीडियो है आप लोग जरा देखिए और सरकार कैसे काम करती है तो आप लोगों को इसका भी अंदाजा लग जाएगा। जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है कितनी दर्दनाक घटना है, लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आइए देखकर मजा आएगा। जिस तरह का हम एक वाकया देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है और वो आदमी भाग जाता है देश से।
लाचार मजबूर हैं, क्या हम वापस लाएंगे, इस पर न्याय कैसे मिलेगा? पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है। लेकिन क्या हम ये कहेंगे आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? तेलंगाना में तो, कर्नाटका में होता, कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। बलात्कार होता है। अब इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भले ही सरकार कितने भी कानून नियम बना ले, लेकिन इस प्रकार के जो अपराध हैं वो कम होते हुए आप लोगों को नहीं दिखेंगे। तो मैं उन सभी महिलाओं से, उन सभी माताओं से, उन सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि आपकी सुरक्षा के लिए कोई आगे नहीं आएगा। आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। खुद इतना डिपेंडेंट बनना होगा कि अपनी जो सुरक्षा है वो खुद कर सकें। क्योंकि जब आप पूरे घर का काम कर सकती हैं, पूरे घर को संभाल सकती हैं, तो अपनी सुरक्षा भी स्वयं कर सकती हैं। क्योंकि नारी हमारे इस देश की, भारत देश की जो कि आधारशिला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस हैं मेरे चैनल पर लाता रहता हूं, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पर जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो जाते जाते इस चीज को आप जरूर देख के जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देख अकेला कोई मंचला जब तुझको हाथ लगाएगा। मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। मासूम समझ जब कोई पापी तुझको कभी सताएगा। मैडम जी नाराज लग रही है हमसे। जब कोई सरफिरा घात तेरा अस्तित्व मिटाना चाहेगा। तू है सशक्त, तू निडर, निर्भीक है उसको बतला देना। शस्त्र तेरा है पास तेरे, तू उसकी शक्ति दिखा देना। नमस्कार 112, बताएं मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? परेशान ना होइए मैम, हम मदद तत्काल भेज रहे हैं। PRV देखिए 1805, आपके पास एक इवेंट है, तत्काल इसको अटेंड करें, इमरजेंसी है।